आपने जैसे बताया अमरनाथ स्टार्ट हो गई है यात्रा और सावन आने वाला है। तो आज हम चाहते थे कि हम शिव जी के बारे में बात करें। तो अमरनाथ से ही शुरू करते हैं। अगर आप हमें कुछ अमरनाथ जी के बारे में बता सकते हैं। देखिए, अमरनाथ जी का जो नाम है, जो प्रचलित नाम है, जितने भी लोग बाबा अमरनाथ जी को जानते हैं, ये आज का नाम है अमरनाथ जी। और जो पुराणों में, जो आर्ष ग्रंथों में, इतिहास ग्रंथों में इनका नाम लिखा है, वो अमरेश्वर महादेव लिखा गया। और अमरेश्वर महादेव वो स्थान है जहां पर भगवान शिव ने माँ भगवती जगदम्बा पार्वती को पहली बार इस दुनिया में, इस धराधाम पे, इस धरती पे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, जिसको एक तोते ने सुना था। अब तो यहाँ कबूतर कहते हैं। तो ये भी पता नहीं किसने इनके दिमाग में डाल दिया कबूतर अमर है। कबूतर नहीं थे वो, शुक ने सुनी थी। शुद्धम कायति गायति इति शुकहा, जो शुद्ध सुन करके उसको वैसे ही गाय, उसको शुक कहते हैं, तोता कहते हैं। जैसे तोते को कुछ भी बोलोगे एज इट इज कॉपी करता है ना। तो ये शुक ने सुनी थी कथा, और वही शुक बाद में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी बने, और इन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। तो जितने भी इस दुनिया में कथा करने वाले लोग हैं, उन सब लोगों को बाबा अमरनाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि कथा यहां से निकली है। जब तक भारतवर्ष का कोई वक्ता बाबा अमरनाथ के दर्शन ना करे, तब तक तो मैं मान ही नहीं सकता उस पर कथा की कोई कृपा हो सकती है। इसलिए ये वो सिद्ध स्थान है। तो अमरेश्वर महादेव इसको कहा जाता है। और अमरेश्वर महादेव की यात्रा, जैसे आज हम हमारे जम्मू कश्मीर में, पता नहीं किसने दिमाग में डाल दिया कि एक वो था बूटा मलिक, उसने ढूंढा था, वो भेड़ें चराता था। उसको एक दिन साधु मिला, उसने कोयले की पोटली दी, घर में जाकर के उसने देखा तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। तो फिर उसने जब इस गुफा को ढूंढा तो बाकी संतों को बताया। तो ऐसे ऐसे ये सब हमसे कहते हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ बात है। इसका कोई ना सिर है ना पैर है, बिल्कुल झूठ बात है। बूटा मलिक तो लगभग 200 साल पहले हुआ। उससे भी पहले 400 साल पहले अकबर का राज था, और अकबर के राज में अनेकों पुस्तकें, लिटरेचर लिखे गए हैं, जिनमें अमरनाथ जी की गुफा का वर्णन है, और बताया गया है कि संत और मानने वाले मूर्तियों को, मूर्ति पूजक, ये सब लोग वहां पर जाकर के पूजा करते थे। इसलिए ये सारे कंसेप्ट आज जितने हमें दिए जा रहे हैं ना, साइन बोर्ड पे लिख लिख के या शॉर्ट हिस्ट्री में लिख लिख करके, ये सब अपने से बना करके। वास्तविक बात ये है कि ग्रंथ को, पौराणिक ग्रंथ को और प्रमाणिक ग्रंथ को आज कोई देखना नहीं चाहता, जिसके कारण अज्ञान के अभाव में जिसका जो मन कर रहा है वो वैसी कथा कर रहा है। तो अमरनाथ जी का जम्मू कश्मीर में इतना विशेष स्थान है, इतना विशेष स्थान है। आप स्वयं ही सोचो, 18,000 श्लोक हैं भागवत में, 12 स्कंद है, मतलब 12 स्कंद है, 12 उसके चैप्टर है। तो इतने बड़े ग्रंथ की 18,000, वो भी ऐसे श्लोक हैं जिनमें ज्ञान की, व्याकरण की पराकाष्ठा है। ऐसे दिव्य ग्रंथ जहां पर गाए गए हों, वो ज्ञान की भूमि होगी कि नहीं होगी? और ऐसी ज्ञान की भूमि को आज हम अज्ञानी बनकर के पता नहीं अपने हिसाब के अनुसार उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा है, इस यात्रा को सबने परम भागवत बनके और भागवत की कथा को समर्पित होकर के बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने जाना चाहिए। आज एक और नया ट्रेंड चला है, केदारनाथ जी ले लीजिए, अमरनाथ जी ले लीजिए, वृंदावन ले लीजिए, पशुपतिनाथ ले, कोई भी ले लीजिए आप मंदिर, जो मतलब हिल स्टेशन पे, जहाँ जो थोड़ी भीड़ वाले स्टेशन पे है, जहाँ पे थोड़े भगवान के विग्रह, भगवान के दर्शन अच्छे हैं, सुंदर हैं। आज वहां पर भीड़ इसलिए नहीं जा रही कि हमारी आस्था है, आज वहां पर इसलिए नहीं जा रहे कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं। आज क्यों जा रहे हैं बताओ? सेल्फी, रील, और मुझे ट्रेंड करना है इंस्टा वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, बस इसलिए जा रहे हैं। तो ये यात्रा उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है जिन लोगों को अपना मनोरंजन करने के लिए वहां जाना है। ये मनोरंजन की यात्रा नहीं, ये आत्मरंजन की यात्रा है, जिसको आत्मा का आनंद कहा जाता है। और आत्मा का आनंद क्या है? अभी मैं देख रहा था, यात्रा के दौरान यात्री पर्ची वाले काउंटर पे एक दूसरे को धक्के मार रहे, एक दूसरे को डंडे भी चल रहे, सब कुछ। तो भैया ये व्यवस्था थोड़ी है भगवान की। भगवान के दर्शन करने में जब तक हमारे शरीर को, तन को और मन को कष्ट ना हो, तब तक हमको भगवान के दर्शन का कोई फायदा नहीं है।
भगवान के दरबार में कभी भी वीआईपी बन के नहीं जाया जाता है। और वीआईपी का एक ही मतलब मुझे समझ में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पापी। बस यही समझ में आता है, भगवान के सामने कोई वीआईपी नहीं होना चाहिए। सही है ना? तो ऐसे ही जो अमरनाथ जी हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी वीवीआईपी है। अब वीवीआईपी के सामने कोई भी वीआईपी बन के जाएगा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बाबा अमरनाथ जी की ये कथा स्थली है, तपस्थली है, और यहीं से श्रीमद् भागवत रूपी, जिसको अमर कथा कहा जाता है, उसका प्रभाव पूरे विश्व भर में हुआ है। आज काशी के विद्वान, आज वृंदावन के विद्वान, आज पूरे भारतवर्ष के विद्वान, चाहे अपने आप को जितना मर्जी बड़ा विद्वान कहें, लेकिन उनकी विद्वता है तो केवल बाबा अमरनाथ जी के कारण है, ऐसा हमको मानना चाहिए। ये कथा आप हमें भी सुना सकते हैं ब्रीफली? देखिए, ये कथा जो श्रीमद् भागवत की कथा है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत विद्वानों का विषय है, परमहंसों का विषय है। भागवत की कथा तो स्वयं शिव ही समझ सकते हैं, शिव ही सुना सकते हैं। अथवा विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम नाही वंद्या विजानाति गुरु संवेदना। विद्वान का परिश्रम विद्वान समझ सकता है, और जिसने कभी पुत्र पैदा नहीं किया उसको प्रसव वेदना का, उसको क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है, वो नहीं जान सकती। ऐसे जब भागवत को हमें जानना है, जितने भी आपके सब श्रोता देख रहे हैं, मैं उन सब से कहूं, यदि भागवत को किसी ने जानना है, भागवत की कथा को किसी ने सुनना है, तो पहले अपने आप को भागवत बनाओ। भागवत का एक अर्थ भक्त भी होता है, भागवत का एक अर्थ कथा भी है, भगवता परोक्तम। भागवतम मतलब जो भगवान ने सुनाई हो उसको भी भागवत कहते हैं। लेकिन अपने आप को जो भगवान के भक्त माने उनको भी भागवत कहते हैं। तो भागवत को सुनने के लिए पहले हमको भागवत बनना चाहिए। और भागवत बनने के लक्षण क्या है? सबसे पहले निर्मत्सरा नाम, हमें अपने मन से मत्सर को, ईर्ष्या द्वेष को नष्ट करना चाहिए, है ना? दो शब्द हैं, मच्छर और मत्सर। दोनों हिंदी के शब्द हैं। अच्छा, दोनों ही काटते हैं। अच्छा, मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर अंदर से काटता है, ईर्ष्या अंदर से काटती है आदमी को। तो मत्सर छोड़ देंगे जब हम, तब हम अपने आप को भागवत कह पाएंगे। और वह भागवत हमको सुननी नहीं पड़ेगी, सहज ही हमारे मन में भगवान भागवत उतार देंगे। इसलिए भागवत कोई सुन करके नहीं जान सकता, जिसके मन में भगवान स्वयं भागवत उतारे वही भागवत को जान सकता है। तो संक्षिप्त में मैं भागवत जी की बात कहूं, पांडवों के अंतिम वंशज हैं महाराज परीक्षित जी। और परीक्षित जी को किसी कारण से, क्योंकि उन्होंने कलयुग उनके सिर पर विराजमान हो गया, तो उन्होंने अपराध कर दिया, उन्होंने ऋषि के गले में उन्होंने सर्प डाल दिया, शमीक ऋषि। तो महाराज उन्हीं के पुत्र ने उनको शाप दे दिया कि 7 दिनों में आप मर जाओगे। अब उनके मन में ये प्रश्न आया कि मेरे पास 7 ही दिन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने पूरे दुनिया के जितने बड़े रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स थे, विद्वान जितने थे, बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से पूछा कि जिसको 7 दिन में मरना उसको क्या करना चाहिए। तो किसी के पास इसका जवाब नहीं था। तब परीक्षित जी को इस प्रश्न का उत्तर मुनि शुकदेव जी ने दिया था, जो उस समय विद्वानों में सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। मतलब सबसे बड़े इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी उस समय उनसे बड़ी कोई इस धरती पर नहीं था। तो उन्होंने कहा था जिसको 7 दिन में मरना हो उसको सत्कर्म करना चाहिए। तो बोले सत्कर्म क्या है? तो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ऐसा काम करो जिससे हमारा भला हो, आत्मनो मोक्षार्थम, हमें मोक्ष मिल जाए, और जगत हिताय च, पूरी दुनिया का भला हो। बोलो हमको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली करना। मनुष्य अच्छा इंसान किसे कहते हैं? जो ऐसा काम करे जिससे उसका भी भला हो और उसके मोहल्ले वालों का भी भला हो, है ना? तो यही सत्कर्म उसने भगवान की कथाओं के माध्यम से समझाया कि जैसे जैसे भगवान ने किया है हमको वैसे वैसे करना चाहिए। इसमें भगवान के 24 अवतारों का उन्होंने वर्णन किया, इस सृष्टि के भूगोल, खगोल, खंड आदि का, कैसे कैसे ये देश बना, इस धरती पर राजा पृथ्वी हुए, उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं, धरती को। फिर उसके बाद इस भारत के इस पूरे पृथ्वी के 7 खंड हुए, है ना? तो 7 जो खंड हुए, 7 द्वीप बने। द्वीप तो जानते हो ना, सप्तद्वीप, हाँ, कॉन्टिनेंट। तो 7 द्वीप बने। इनमें से जो हमारा वाला द्वीप है, इस पर जामुन का पेड़ एक लगा था, तो इसके कारण जामुन को जम्बू कहते हैं, तो इसको जम्बू द्वीप कहा गया। जम्बू जम्मू का नाम नहीं है, बड़े सारे लोग जम्मू को जम्बू बोलते हैं। जम्बू जामुन को बोला जाता है, तो जामुन का वृक्ष होने के कारण इसको जम्बू द्वीप का, पहला वृक्ष इस पे जामुन का हुआ था।
ओके। हाँ, और इसके बाद महाराज नाभि उनके आगे वंश में हुए, तो नाभि पहले राजा बने, तो इस भारतवर्ष का पहला नाम पड़ा अजनाभ खंड, जो हमारे पौराणिक कहते हैं, जो भागवत कह रही है, हाँ जी। अजनाभ खंड। और महाराज उसके बाद अजनाभ खंड के बाद इसको आर्यव्रत कहा गया। आर्यव्रत के बाद इसका नाम भारत पड़ा 3 भरत से। एक भरत जो जड़ भरत, दूसरे भरत राम जी के भाई भरत, हाँ जी। और तीसरे भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। हाँ जी। पहले भरत जड़ भरत ज्ञान योगी हैं, दूसरे भरत राम जी के भाई ये भक्ति योगी हैं, तीसरे भरत हाँ जी। दुष्यंत शकुंतला के भरत ये कर्म योगी है। इसलिए भारत ज्ञान, कर्म और भक्ति की भूमि है। भारत योगियों की भूमि है, भोगियों की भूमि नहीं है। ये मैंने संक्षिप्त में आपसे भागवत का इतिहास कहा। और मुनि सुखदेव जी ने कहा जैसे जैसा भगवान ने किया है हमको वैसा वैसा करना है। कैसे? राम जी ने क्या किया? उन्होंने एक बार उनकी सौतेली माता कैकेयी जी ने लीला करने के लिए क्या कहा कि भरत राजा बन जाए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, है ना? हाँ जी। राम जी ने कभी विरोध किया? नहीं नहीं। आज एक प्लॉट किसी को कम मिल जाए 2 बेटों में, तो बेटा बाप को कोर्ट में खड़ा करता है। हाँ जी, डेफिनेटली। तो इसमें तो ना अपना कल्याण है ना दूसरे का। तो राम जी से जब कौशल्या जी ने पूछा था बेटा क्या हुआ, मैंने सुना वनवास मिल गया, तो राम जी ने कहा माँ तुमने गलत सुना है, मेरे पिता मुझे वनवास नहीं दिया। तो कहा क्या हुआ? तो कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे पिता ने मुझे जंगलों का राजा बना दिया है। जितने दुनिया के जंगल हैं मैं सब जंगलों का राजा हूँ, और भरत मेरे से छोटा है, उसको छोटी सी अयोध्या का राजा बनाया। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे राम है हमको जब वैसा काम करेंगे तो दुनिया में अपना भी भला होगा और दुनिया का भी भला होगा। बताओ राम जी ने आज तक किसका हित किया है, किसका बुरा किया है? तो इसलिए ये सारी भागवत की कथा हमें ये कहती है, और ये सारी भागवत की कथा हमारे बाबा अमरनाथ की देन है। हम